हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th अकाउंटेंसी का यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स देखे थे। आज हम ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट्स देखेंगे इस लेक्चर में। अभी 3 इफेक्ट्स कैसे होंगे, जैसे देखें, एक इक्वेशन ये कह रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये कह रखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 sold at रुपीज 12,000। ठीक है, हमने 10,000 के गुड्स को 12,000 में सोल्ड कर दिया। क्या होगा, अभी कैश में सोल्ड कर रखा है क्योंकि इसमें किसी का भी नाम नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो गुड्स है 10,000 का, तो हमारे पास जो स्टॉक होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट अगर हम इसका देखें, स्टॉक डिक्रीज बाय 10,000, है ना। एक तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, हमने बेच दिया तो डिक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट। तो हमें स्टॉक में से 10,000 माइनस करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट अगर हम इसका देखें, सेकेंड इफेक्ट, तो कैश इंक्रीज बाय रुपीज 12,000। एक जो हमारा कैश होगा वो इंक्रीज कर जाएगा 12,000 से, क्योंकि हम 10,000 के गुड्स को 12,000 में सोल्ड कर रखा है, तो जो कैश इंक्रीज होगा वो 12,000 से इंक्रीज होगा। अब अगर हम 10,000 के गुड्स को 12,000 में सोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है ना, कितने का, 2,000 का। तो वो थर्ड इफेक्ट होगा। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, जो प्रॉफिट है इसको हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड इन कैपिटल रुपीज 2,000। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो हमें प्रॉफिट हो रखा है उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। थर्ड इफेक्ट, कैपिटल इंक्रीज बाय रुपीज 2,000, है ना। तो इसके 3 इफेक्ट क्या हो गया, एक तो स्टॉक हमारा डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि हमने 10,000 के गुड्स को सोल्ड कर रखा है। दूसरा इफेक्ट, हमने 12,000 में सोल्ड कर रखा है, तो हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, 2,000 का हमें जो प्रॉफिट हो रखा है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल इंक्रीज बाय 2,000, तो कैपिटल में हमें 2,000 ऐड करना पड़ेगा। ये तो भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर हम एक सेकेंड ट्रांजेक्शन ले, ऐसे ही सेम कंडीशन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड एट रुपीज 19,000, है ना। गुड्स है जिसकी कॉस्टिंग 20,000 की है, लेकिन हमने इसको सोल्ड कर दिया है 19,000, है ना। तो यानी कि हमें लॉस हो गया है। तो लॉस करने वाली कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट तो सेम, जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक डिक्रीज बाय रुपीज, कितने का स्टॉक सोल्ड किया हमने, 20,000, तो स्टॉक तो 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने गुड्स कैश में सोल्ड कर रखा है, तो सेकेंड इफेक्ट हमारे पास कैश आएगा, तो कैश इंक्रीज बाय, कितना कैश आएगा हमारे पास, 19,000, है ना, क्योंकि 20,000 के गुड्स को हमने सोल्ड कर रखा है 19,000। तो हमें क्या हो जाएगा इसमें,
लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, थर्ड इफेक्ट, कैपिटल डिक्रीज बाई रुपीज 1000। ठीक, समझ में आया? तो हमने जब ये ट्रांजेक्शन देखी तो इससे हमने क्या सीखा, हमने देखा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को हम प्रॉफिट या लॉस पे करते हैं, है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम प्रॉफिट या लॉस में करते हैं तो उसके 3 फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, यानी कि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने जो ट्रांजैक्शन कर रखा है वो लॉस में कर रखा है तो उस कंडीशन में जो लॉस होगा उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसको हमें कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारे 2 इफेक्ट गुड्स को सोल्ड करने के हो गए। ठीक है, अगर हमने सोल्ड कर रखा है। अब अगर बारी आती है पेमेंट रिसीव करने की या पेमेंट करने की, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकती है, थर्ड इफेक्ट वाली, अगर ये कह रखा है गुड्स सोल्ड या गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 30,000। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 30,000, ये ट्रांजैक्शन हम कल डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। इसमें हमने गुड्स परचेज किया है राम से ऑन क्रेडिट, तो एक तो क्रेडिटर में हमें ऐड करना पड़ेगा और दूसरा हमें स्टॉक में प्लस करना पड़ेगा, है ना। एक तो क्रेडिटर में प्लस करना पड़ेगा, दूसरा स्टॉक में प्लस करना पड़ेगा। अब अगर सेकेंड इक्वेशन इसमें ये दे दी है पेमेंट टू राम इन फुल सेटलमेंट रुपीज 28,500, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। ये वाली तो ऊपर वाली तो सिंपल थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो एक तो हमें जितने का गुड्स परचेज कर रखा है वो स्टॉक में ऐड करना है और क्रेडिट में परचेज कर रखा है तो क्रेडिटर में ऐड करना है। अब इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ना, इस सेकंड वाली इक्वेशन है जो, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, पेमेंट टू राम इन फुल सेटलमेंट रुपीज 28,500। जो राम को हमने पेमेंट किया है फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जो हमने इसको पैसा देना था उसके बदले हमने जो पेमेंट कर दिया है वो फुल सेटलमेंट मान लिया जाएगा। यानी कि हमने इसको 30,000 देना था राम को, हमने 28,500 पे किया और बोला कि जो हमारा हिसाब किताब है वो क्लोज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। तो राम को हमने पे करना था 30,000 लेकिन हमने पे किया 28,500 फुल सेटलमेंट में, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा 1,500 का, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब ये सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक तो जो हमारे क्रेडिटर होंगे, इस इक्वेशन का जो फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा, एक तो जो हमारे क्रेडिटर थे वो डिक्रीज हो जाएंगे बाई रुपीज 30,000, क्योंकि राम को हमने पे करना था 30,000, उसको हम पे कर चुके हैं फुल सेटलमेंट 28,500। तो क्रेडिटर जो है उसमें से हम पूरा 30,000 माइनस करेंगे क्योंकि अब हमें इनको पेमेंट नहीं करना है। 30,000 के क्रेडिटर को पेमेंट कर चुके हैं 28,500, तो अब हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर फुल अमाउंट से माइनस होंगे, यानी कि जितना हमने राम को पे करना था वो फुल अमाउंट माइनस कर देंगे 30,000। सेकेंड इफेक्ट, अब अगर हमने पेमेंट कर रखा तो हमसे कैश भी माइनस होगा, तो कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाय रुपीज 28,500।
500, ये कैश कम हो जाएगा। हमने देना था 30,000 लेकिन फुल सेटलमेंट में हमने पेमेंट किया है 28,500, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया है कितने का, 1,500 का। तो इस जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जो थर्ड इफेक्ट होगा वो कैपिटल इंक्रीज बाय ₹30,000 पेमेंट करना था, 28,500 पे किया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,500 का। ये कैपिटल हमारी इंक्रीज कर जाएगी 1,500 से, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन और लेते हैं सेम। जैसे हमने गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 36,000। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इस पे हमने क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है, तो एक तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, सोल्ड करने में डेटर इंक्रीज होते हैं, तो डेटर 36,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, और दूसरा स्टॉक कम हो जाएगा 36,000 से, है ना। इसका इफेक्ट हम कल कर चुके हैं। अब अगर इसमें सेकेंड इक्वेशन ये देती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन in full settlement rupees 35,000, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट रुपीज 35,000, ठीक है। हमने इसको सोल्ड किया था 36,000, गुड्स हमने सोल्ड किया था 36,000, तो इसका मतलब हमने जो मोहन से कैश लेना है वो 36,000 लेना था, लेकिन हमने इससे फुल सेटलमेंट में कितना रिसीव किया है, 35,000, है ना। 36 लेना था, 35 ही रिसीव हुआ, फुल सेटलमेंट लिख दिया है, तो इसका मतलब अब इससे पेमेंट जो 1,000 का पेमेंट है अब हमें वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि हिसाब किताब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 36,000 लेना था लेकिन मिला 35,000, तो हमें 1,000 का लॉस हो गया, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, अगर ये वाली इक्वेशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक तो हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो सबसे पहले जो कैश रिसीव्ड होगा तो हमारी कैश इंक्रीज हो जाएगी, कैश इंक्रीज बाय रुपीज, कितना कैश मिला हमें, 35,000, इतना तो हमारे पास कैश आ गया है, तो ये कैश इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, राम हमारा डेटर था, क्योंकि हमने इससे पैसा लेना है, अब इसने पेमेंट कर दिया तो अब पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलेगा तो ये डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर क्या करेंगे हम, डिक्रीज बाई रुपीज 36,000, क्योंकि राम से हमें 36,000 मिलना चाहिए था, इससे फुल सेटलमेंट में 35,000 मिला, तो जो डेटर डिक्रीज होंगे वो फुल अमाउंट जितना हमने राम से मोहन से लेना था वो पूरा अमाउंट कम होगा 36,000। कैश इंक्रीज होगा 35,000, क्योंकि हमारे पास कैश जो है वो 35,000 ही आया है ना। तो 36,000 के बदले अगर 35,000 मिलेगा तो हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, कैपिटल क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, ये सेकंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगी, कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कैपिटल डिक्रीज बाय रुपीज 1,000 से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। फुल सेटलमेंट वाली कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, यही कंडीशन डिस्काउंट में भी होगा। ठीक है, यहां पर भी डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट रिसीव करना और डिस्काउंट अलाउड करना। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 फैक्ट्स वाले। ठीक है, ठीक, तो ये तो हमने 3 फैक्ट्स आज देखे। अब अगर हमें एक
क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो कॉलम बनाने पड़ेंगे वो इस तरीके से होंगे। एक तो ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाने के बाद हम यहां लिखेंगे असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारे कॉलम बेसिक कॉलम है। अब इस असेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। जैसे हम आज एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं ये क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं ये है, बुक मेरे पास है डॉक्टर एस.सी. शर्मा की, ठीक है। तो इसमें से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो इसमें क्या रखा है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बेसिस ऑन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन, है ना। तो इसमें क्या रखा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या रखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000। तो हमें एक असेट्स में जो कॉलम बनाना पड़ेगा वो कैश का बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहले ट्रांजैक्शन के ठीक सामने लिखोगे, एक तो हमें जो कॉलम बनाना है वो कैश का बनाना है, प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, तो हमें दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा स्टॉक का, क्योंकि इसका एक इफेक्ट कैश में पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट स्टॉक में पड़ेगा। तो कैश हमने ऑलरेडी बना रखा है, स्टॉक हमने बना दिया है, ठीक है। और ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले की जो एंट्री होती है उसका एक इफेक्ट कैश में पड़ता है, दूसरा कैपिटल में। तो यहाँ कैपिटल वैसे ऑलरेडी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल, ठीक है। ये हम कॉलम बना रहे हैं फिलहाल। उसके बाद क्या रखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या रखा है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीद रखा है, तो हमारा फर्नीचर असेट से इंक्रीज होगी, तो यहां हम फर्नीचर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट क्या रखा है, हमने जो गुड्स खरीद रखा है वो क्रेडिट में परचेज कर रखा है, तो यहां हमारे क्रेडिटर्स का एक कॉलम बनेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का इफेक्ट एक तो स्टॉक बढ़ जाता है, दूसरा क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है कॉलम हमारे पास, क्रेडिटर का कॉलम हम नया बनाएंगे। उसके बाद पेड रेंट मैंने आपको बता रखा है, जहां पर भी एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं वो कैश में से माइनस होते हैं और कैपिटल में से माइनस होते हैं। कैश भी कॉलम हमने बना रखा है, कैपिटल भी बना रखा है, ठीक है। तो इसके लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर कैश ₹11,000। हमने 8,000 के गुड्स को 11,000 में सोल्ड कर दिया है। तो इसके लिए पहले से कैश भी हमारे पास कॉलम है, स्टॉक भी हमारे पास कॉलम है, जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कैपिटल में ऐड या डिडक्ट करते हैं, वो भी कॉलम हमारा पहले से बना हुआ है। तो ये हमारे कॉलम बनेंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000। तो 30,000 से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक तो कैश इंक्रीज होगा 30,000 से, ये मैंने आपको बताया था। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं होना है, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी 30,000 से, ठीक है। मैंने कल बताया था, एक तो हमें ऐड करना होता है कैश में, दूसरा हम ऐड करेंगे कैपिटल। सेकंड इक्वेशन में क्या रखा है,
परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने 10,000 का गुड्स कैश में परचेज किया है। तो अगर हम गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो हम कैश में से डिडक्ट करेंगे 10,000, है ना। और दूसरा हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000, तो स्टॉक में ऐड कर देंगे। बाकी फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने 2 इक्वेशन कर लिए हैं, तो हम इन 2 इक्वेशन का टोटल करेंगे पहले, ठीक है। इसको लिखेंगे हम ठीक है। ये हमारे पास कैश था 30,000, इसमें से हमने 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20,000 प्लस स्टॉक हो जाएगा हमारा 10,000, फर्नीचर 0, क्रेडिटर 0, कैपिटल 30,000। अभी भी हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल है। इसमें ये मान के चलें कि यहां तक का जो हमने इक्वल लिख रखा है, यहां से यहां का टोटल इधर यानी कि एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल बराबर आना चाहिए। जो ये अमाउंट आया है इसको हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। अब हम थर्ड नंबर की इक्वेशन लिखेंगे इसमें, बॉट फर्नीचर फॉर कैश या परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5,000। हमने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो कैश में कर रखा है। एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा 5,000, तो कैश में से डिडक्ट कर देना है 5,000, है ना। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने क्या खरीदा है फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा कितने से 5,000, ठीक है। बाकी क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है इसका, कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिर इनका टोटल कर देंगे, फिर यहां लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में हमारे पास जो कैश था यहाँ पर 20,000 था, इसमें से हमने 5,000 माइनस किया तो 15,000, ये कैश बचेगा। स्टॉक हमारे पास है 10,000 का, फर्नीचर हमारे पास हो गया है 5,000 का, क्रेडिटर अभी तक हमारे 0 है, कैपिटल हमारे पास है 30,000। अभी भी दोनों साइड का टोटल इक्वल है, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 करोगे तो 30,000 और यहां भी 30,000, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 15,500, ठीक है। तो 15,500 का गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश 0। लेकिन हमने स्टॉक परचेज कर रखा है, यानी कि गुड्स परचेज कर रखा, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। कितने का गुड्स परचेज कर रखा हमने 15,500 का, तो हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 15,500 से, है ना। फर्नीचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रखा, तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 15,500 से और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहां तक का हम टोटल करेंगे। यहां फिर से वही न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में कैश हमारे पास 15,000 है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टॉक हो गया वो 25,500 का हो गया है, और फर्नीचर हमारे पास 5,000 का है, क्रेडिटर हमारे पास 15,500 के हो गए हैं, और कैपिटल हमारे पास 30,000। अभी भी हम अगर टोटल देखें तो यहाँ है हमारे पास 45,500 और यहाँ का भी हम अगर टोटल करेंगे तो ये आएगा 45,500, ठीक है। ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, जहां पर ये टोटल इक्वल नहीं होगा वहां पर हमारी इक्वेशन गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, रेंट पेड, तो हम यहां लिखेंगे रेंट पेड रुपीज
हमने जो रेंट पेड कर रखा है वो 1500 का रेंट पे कर रखा है। तो रेंट पे करने में हमसे एक तो पैसा जाएगा 1500 ही मैंने आपको बताया था, एक तो हमें कैश में से माइनस करना पड़ेगा, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और दूसरा कैपिटल में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा 1500। ये जो ब्रैकेट में लिखेंगे इसका मतलब माइनस होता है, ठीक है। ये डिडक्ट कर दोगे फिर से, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। न्यू इक्वेशन में हमारे पास जो कैश बचेगा वो 13,500 का, स्टॉक कोई इफेक्ट नहीं है तो 25,500, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर 15,500 और हमारी जो कैपिटल हो गई है वो हो गई है 28,500। ये डिडक्ट हो गई है ना। फाइनल इक्वेशन हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 ऑन 11,000 फॉर कैश, या लिख देते हैं 8,000 फॉर कैश ₹11,000 है ना। 8,000 के गुड्स को हमने 11,000 में बेच दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा 11,000, क्योंकि हमने इसको 11,000 में सोल्ड कर रखा है, एक तो हम कैश में ऐड कर देंगे। दूसरा, हमारे पास स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे। फर्नीचर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब अगर हम 11,000 के गुड्स को 8,000 के गुड्स को 11,000 में सोल्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, कितने का, 3,000 का। ये 3,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब हमारे इसके बाद कोई इक्वेशन नहीं है, तो इस कंडीशन हम लास्ट में जहां पर हम न्यू इक्वेशन लिख रहे थे उसकी जगह हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन है ना। जो हमारे पास कैश है वो हो गया है 24,500। हमारे पास जो स्टॉक है वो है 17,500 का, और जो फर्नीचर है वह है 5,000 का, ठीक है। क्रेडिटर हमारे पास 15,500 के हैं, और हमारे पास जो कैपिटल है 31,500 की है ना। कैश 24,500, स्टॉक 17,500, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर 15,500 और कैपिटल 31,500। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तो 3 फैक्ट्स देखे और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।